हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल वेंडिंग सोल 1913 में। अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप पुराने दोस्त हैं तो एक लाइक ज़रूर बताएं। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज का ये नया वीडियो। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं महाराष्ट्र के नासिक में स्थित ब्रह्मगिरी पर्वत। एक प्रमुख धार्मिक और प्राकृतिक स्थल है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के समीप स्थित इस पवित्र पर्वत को गोदावरी नदी का उगम स्थान माना जाता है। दोस्तों, ब्रह्मगिरी पर्वत त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के ठीक पीछे स्थित है। नासिक शहर से यहाँ पहुँचने में करीब 1 घंटा लगता है। ट्रैक शुरू करने से पहले यहाँ गर्मा गर्म चाय और पोहे का मज़े लेना मत भूलिए, क्योंकि आगे का रास्ता आपको थका देने वाला है। दोस्तों, अब हमारी चढ़ाई शुरू हो चुकी है। ऊपर जाने के लिए लगभग 700 से 750 पत्थर की सीढ़ियाँ बनी हुई है। चारों तरफ का नज़ारा बेहद ही खूबसूरत है, खास करके जब आप मानसून के मौसम में आ रहे हैं। लेकिन एक बात का ज़रूरी चेतावनी आप लोग को दे देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पूरे रास्ते भर में आपको बहुत सारे बंदर मिलेंगे। अगर आपके हाथ में खाने पीने का कोई चीज़ या मोबाइल है ढीला रहा तो वह सब छीन सकते हैं, इसलिए थोड़ा संभल कर यहाँ पर आप ट्रैकिंग करिए। और हमने तो अपने सेफ्टी के लिए यहाँ पर डंडे ले लिए थे, और वो डंडा हमारे 2 चीज़ में काम आ रहा था, बंदरों को डराने के लिए और हमारा रास्ता और इजी करने के लिए। तो दोस्तों, मैं आपको इस ब्रह्मगिरी पर्वत का कुछ इतिहास बता देता हूँ। ये एक जादुई और पवित्र पर्वत है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जहाँ साक्षात भगवान शिव ने अपनी जटाएं पटकी थी। जी हाँ, मैं बता रहा हूँ कि ब्रह्मगिरी पर्वत जहाँ से दक्षिण की गंगा कहीं जाने वाली गोदावरी नदी का उगम होता है। दोस्तों, हमें इस ट्रैकिंग में टोटल चढ़ने और उतरने में 3 से 4 घंटे लग गए। दोस्तों, अगर आप ब्रह्मगिरी पर्वत घूमने आ रहे हैं तो सबसे बेस्ट सीज़न है मानसून, जून से सितंबर। ये इस समय इस पर्वत को देखने का सबसे खूबसूरत समय है। चारों तरफ घनी हरियाली, तैरते हुए बादल और छोटे छोटे झरने इसे स्वर्ग जैसे बना देते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु यहाँ साक्षात प्रकट हुए थे, इसलिए पर्वत के नीचे स्थित मंदिर का नाम त्र्यंबकेश्वर पड़ा है, जो भारत के 12वें ज्योतिर्लिंग में से एक है। दोस्तों, अगर आप ब्रह्मगिरी पर्वत ट्रैक पे आ रहे हैं तो यहाँ पर 3 मुख्य चीज़ पर जाने ना भूलिए। गौतम ऋषि का गुफा, गोदावरी का मुख्य कुंड और राम और लक्ष्मण कुंड। ये 3 चीज़ देखे बिना आप यहाँ से न जाएं। दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो में बोला है कि गौतम ऋषि की गुफा है। यहाँ महर्षि ऋषि गौतम और उनकी पत्नी माता अहिल्या की प्राचीन गुफाएं हैं, जहाँ उन्होंने तपस्या की थी। तो दोस्तों, दूसरा है गोदावरी का मुख्य कुंड। पर्वत के ऊपर एक छोटा सा कुंड है जहाँ गोदावरी की पहली धार दिखाई देती है। उसे गुप्त गोदावरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से निकलने के बाद नदी पहाड़ों के भीतर लुप्त हो जाती है और नीचे कुशावर्त कुंड में प्रकट होती है। दोस्तों, ब्रह्मगिरी पर्वत जंगलों से घिरा हुआ है, और यहाँ पर रास्ते में आपको वार्निंग बोर्ड्स दिख जाएंगे, जहाँ पे मतलब बहुत सारे जानवर आपको हार्म न पहुँचाएं, इसलिए आपको अवेयर करने के लिए उन्होंने पोस्टर्स भी लगा के रखा है। दोस्तों, इस सफ़र में हमें एक माता जी का मंदिर मिल गया। उस मंदिर में मुक्ता देवी माता का मंदिर है ये, और ये मंदिर बहुत ही बढ़िया तरीके से सजाया गया है। तो दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं और आगे की ट्रैकिंग पूरी करते हैं। इस सफ़र में हमें चारों तरफ हरियाली हरियाली दिखाई गई है। दोस्तों, यहाँ राम और लक्ष्मण कुंड है, जहाँ बने पवित्र जल का कुंडों का संबंध सीधे रामायण काल से जोड़ा जाता है। दोस्तों रास्ता थोड़ा थका देने वाला ज़रूर है,
लेकिन हर एक सीढ़ी चढ़ने के बाद जो नज़ारा दिखता है वो आपकी पूरी थकान को 1 सेकंड में गायब कर देता है। दोस्तों, जब मैं ये ट्रैकिंग स्टार्ट किया था तो मेरे मन के अंदर इतनी उत्साह हो रही थी कि मैंने सोचा कि इन्हीं रास्तों में कभी महर्षि ऋषि गौतम गुजरे होंगे और इस मिट्टी पर साक्षात भगवान शिव के कदम पड़े थे। यहाँ की हवा में आज भी एक अलग सी आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होती है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस पर्वत को पार करना सिर्फ एक ट्रैक नहीं बल्कि अपनी आत्मा को शुद्ध करने जैसा है और हर एक पत्थर और हर एक मोड़ यहाँ अपना एक अलग ही इतिहास बताता है। दोस्तों, जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे हैं नीचे की दुनिया छोटी और यहाँ की हवा उतनी ही शुद्ध होती जा रही है। प्राकृतिक की इस गोद में आकर समझ आता है कि सुकून इसे ही कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बंदरों से सावधान रहें। इस पर्वत पर बहुत ही बड़ी संख्या में बंदर रहते हैं। ये पर्यटकों के हाथ से खाने पीने का सामान, चश्मा या मोबाइल छीन लेते हैं, इसलिए अपना सामान बैग के अंदर सुरक्षित रखें। दोस्तों, ये ट्रैकिंग हमने सुबह 6 बजे स्टार्ट की थी, तो उस समय हमें वहाँ पर दूर से पूरा पहाड़ बादलों में घिरा हुआ दिख रहा था। दोस्तों, मानसून के टाइम पे यहाँ पर ये जो सीढ़ियाँ दिख रही हैं आपको, यहाँ से ऊपर से पूरे झरने का पानी गिरता रहता है और ये बहुत ही खूबसूरत और दुर्गम है, देखने में लगता है आप। दोस्तों, ब्रह्मगिरी को दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी गोदावरी का उगम स्थान माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब ऋषि गौतम पर गौ हत्या का कलंक लगा तो उन्होंने इस पर्वत पर कठोर तपस्या की। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अपनी जटाएं इस पर्वत पर पटकी, जिससे गंगा नदी गोदावरी के रूप में यहाँ प्रकट हुई। पर्वत पर आज भी प्राथमिक रूप से शिव जी की जटाओं का निशान देखा जा सकता है। तो दोस्तों, अब हम ब्रह्मगिरी पर्वत के 60% चढ़ चुके हैं यहाँ पर, और आप जैसे देख सकते हो कि इस पर्वत पर बादल ही बादल दिख रहे हैं और ये नज़ारा बहुत ही देखने लायक है। और जहाँ देखो आप वहाँ बादल दिख रहे हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर रेड सॉइल है, यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट लोग आए हैं। दोस्तों, बीच रास्ते में आपको लोकल लोग नींबू पानी, छाछ और कुछ हल्के फुल्के स्नैक्स बेचते हुए नज़र आएंगे। दोस्तों, मानसून के मौसम में यहाँ टॉप पर पूरी तरह से धुंध और बादल छा जाते हैं, जैसे लगता है कि आप सचमुच में बादलों के बीच में हो। दोस्तों, इस ट्रैक में हमने 2 बार सांप देखा, और एक बार हम लोग ने उतरते वक्त देखा और एक हम लोग ने इस लोकेशन पे देखा था। तो दोस्तों, आप लोग ग्रासरी एरिया में थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए। दोस्तों, एक ट्रैकिंग ये है जहाँ पर मेरा एक फ्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ पर दोस्तों बहुत ही खतरनाक स्लिपरी है। आप लोग देख रहे हो कि ये बहुत ही सावधानी से उतर रहा है ऊपर से, और उधर टॉप पे भी बहुत सारे बच्चे हैं बैठ के जो कि एंजॉय कर रहे हैं बादलों में। दोस्तों, ये ट्रैकिंग मेंटली और फिज़िकली फिटनेस को भी चैलेंज करता है। दोस्तों, यहाँ टॉप पे पल पल में मौसम बदल रहा है। थोड़ी देर पहले धूप निकला था, अभी देखो कैसे छाँव सा हो गया है। वैसे आगे देखिए आपको धूप दिख रहा है और यहाँ पर हम लोग बादलों के बीच में हैं। और दोस्तों, इसी जहाँ पर मैं भी चल रहा हूँ यहीं से एक सांप क्रॉस होके गया था। दोस्तों, जहाँ पर हाई रिस्क है वहाँ पर हार्ड वेरिगेशन किया। और दोस्तों, यहाँ देखिए बहुत सारे यहाँ पर गाय खड़ी हैं। दोस्तों, अब मैं आपको ऊपर से टॉप व्यू दिखाता हूँ।
यहाँ पर त्र्यंबकेश्वर मंदिर है नीचे। दोस्तों कुछ देर हम लोग ऊपर टाइम स्पेंड करने के बाद अब हम लोग नीचे की तरफ निकल रहे हैं और अच्छे अच्छे फ़ोटो क्लिक्स किए थे। और दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि मॉनसून के टाइम पे यहाँ पर इस सीढ़ियों पे झरने का पानी आता है और वह व्यू बहुत ही अच्छा दिखने में दिखता है। दोस्तों इस रास्ते को पहाड़ काट के बनाया गया है और यहाँ पर आपको बहुत सारे बंदर भी मिलेंगे रास्ते में। दोस्तों खास करके सावन के सोमवार में यहाँ पर बहुत ही भीड़ होती है और ये वही चट्टानें जहाँ पर सीधी सीधी चट्टान चढ़ चढ़ के हम लोग हांफने लगे थे। दोस्तों बीच रास्ते में हनुमान जी की मंदिर मिली थी। यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु लोग आए थे, जैसे बच्चे से लेके बुजुर्ग लोग तक। दोस्तों चढ़ने के टाइम पे तो बहुत ही उत्साह था, लेकिन अभी हम लोग की बैंड बजी पड़ी हुई है उतरते वक्त, क्योंकि सीधे चट्टानों से हम लोग सीधे उतर रहे हैं नीचे। दोस्तों अगर आप त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन के लिए आ रहे हैं तो आप ये ब्रह्मगिरी पर्वत के एडवेंचरस ट्रिप पे ज़रूर आइए। और दोस्तों हम धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं और जैसे जैसे हम लोग नीचे उतर रहे हैं, नीचे उतरते उतरते हम लोग ने बहुत ही अच्छे अच्छे मोमेंट्स कैप्चर किए हैं। दोस्तों रास्ते में हमने नींबू पानी भी पिया। उतरते वक्त हमें सांप भी दिखा तो हमने उसका भी वीडियो बना लिया है। देखिए ये सांप है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ और मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।